नहीं, लेकिन हम पत्रकारों का बात कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी पत्रकार लोग हैं, हमको लग रहा है योगी जी और मोदी जी का एक इशारे पर काम। टीवी ऑन करूं तो मोदी और योगी का फोटो आता है, उनको नमस्ते करके सुबह का शुरुआत करते हैं। जब कई सारे देश मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। देखिए, पॉसिबल हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है। और मोदी को कहा, सभी मोदी को कहा, ये अपने पर ले लिए कि हमें कह रहे हैं। विकास कहाँ है? रोड की आप बात कर रहे हैं, सरदार नगर से उठाइए और आप पहुंच जाइए सोमबरसा। रोड आज भी ये खंडहर में तक। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना रवैया अपना रही है, ठीक जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हुआ करता था, ऐसे ये रवैया समय है। और अभी हम उपस्थित है चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में। और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के चाचा थे, पीछे बैठे थे, सीधे निकल गए हैं, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम नहीं बोलेंगे। सरकार ऐसी है कि थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे रहा है तो सीधा जेल पहुंचा दे रही है। माननीय राहुल गांधी जी को देख लीजिए, उसी के यहीं पे बैठे हुए थे, चौराहे से गुजर रहे थे, तो डुमरी चौराहा है ये, और डुमरी में बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। भैया क्या नाम है? सत्यपाल यादव। सत्यपाल यादव। और सत्यपाल यादव भैया, ये राहुल गांधी जी जो उस पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द कर दी गई है, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्या है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना रवैया अपना रही है, ठीक जिस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में हुआ करता था, ऐसे ये रवैया अपना रही है। ये कुर्सी इधर कर दीजिए, हम भी बैठ जाते हैं भैया। ठीक, ऐसे रवैया अपना रही है और यह देश के हित के लिए ठीक नहीं है। देश के हित के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, अब वो तो कह रहे हैं अभद्र शब्द का जब प्रयोग करेंगे भाषण में तो फिर जेल तो जाएंगे ही ना। प्रियंका, आपने प्रियंका गांधी जी को देखा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारे दादा को, हमारे पिताजी को, हमारे नानी को, सबको आदरणीय मोदी जी ने सदन के अंदर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। क्या उनको कौन जेल हो गया, ये बताइए हमको आप। हाँ, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि सारे चोरों का उपनाम मोदी क्यों है, नीरव मोदी, जिसमें उन्होंने नाम लाया नरेंद्र मोदी। ये कहाँ तक उचित है, जबकि वो व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी नाम बता रहे हैं वो एक पद पे आसीत है, एक सम्मानित पद पे आसीत है, तो इस तरह का भाषण में उनके खिलाफ बोलना उचित है? देखिए, व्यक्ति विशेष को नहीं कहे, वो नीरव मोदी को कहा, सभी मोदी को कहा, ये अपने पर ले लिए कि हमें कह रहे हैं। नाम भी लिए नरेंद्र ले, बिल्कुल नरेंद्र मोदी नाम लिए। हो सकता है ये भी लिप्त हूँ, तभी उनको लग गया। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हैं कि नहीं बनाना? इम्पॉसिबल, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सभी जाति और सभी धर्म और सभी मजहब के लोग रहते हैं। मुसलमान है क्या? नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। तो फिर हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या हो रहा है आपको? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता कहा जाता है और इस गुलदस्ते में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। हाँ, व्यक्ति यहाँ पे निवास कर सकता है, उसमें कहीं रोक नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या है? जब कई सारे देश मुस्लिम राष्ट्र बन चुके हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो देखिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो तमाम कठिनाइयाँ आएंगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतती है। राम मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण अगर हुआ तो सबसे बेहतर है, लेकिन निर्माण के साथ साथ हॉस्पिटलों का निर्माण होना भी आवश्यक है। का नहीं हो रहा है, एम्स बन गया। अरे एम्स बन गया, कितना बढ़िया बना, आप देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का हाल आप देख रहे हैं। तमाम जो है कि वो संस्थाएं छोटी छोटी है, उसका हाल आप देख ही रहे हैं। जाइए, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। यही तो हाल है भारतीय जनता पार्टी में। अखिलेश के सपोर्टर है ना, मैं अखिलेश के सपोर्टर हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान का सपोर्टर हूँ। तो हिंदू विरोधी हैं? मैं हिंदू विरोधी हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं हिंदुत्व का एक विचारधारा है मेरे अंदर है और मैं हिंदुत्व को लेके चलता हूँ और मैं स्वयं हिंदू हूँ। हाँ, बागेश्वर धाम। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, इस नीति के खिलाफ हूँ। क्या नीति गलत लगती है आपको? अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता है और यहाँ हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। कह रहा 2 बार बीजेपी आने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी 2 बार नहीं, इस बार इनका सफाया है, ये जा रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की सत्ता रद्द की गई है और इनको जो है कि पूरा सड़क पर आंदोलन का जो रूप ले लिया है, ये खत्म है, इनकी कहानी खत्म है। अब ये केंद्र से जा रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अगेंस्ट आ रहा है, जो पार्टी वो आ रही है। हो सकता है कांग्रेस आ जाए। हाँ,
प्रदेश में विकास चारों तरफ बहुत तेज हो रहा कहाँ है। विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है हमको बता दीजिए आप। विकास कहाँ है? विकास हो रहा है, खराज बट रहा है। विकास कहाँ है? रोड की आप बात कर रहे हैं। सरदार नगर से उठाइए और आप पहुंच जाइए सोनबरसा। रोड आज भी ये खंडहर में तब्दील है और एकदम इतने खंडहर में है कि गड्ढे हो गए हैं। यहाँ पर तमाम एक्सीडेंट होते हैं और ऐसे ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और यहाँ तक हमारे भाई का खुद एक्सीडेंट हुआ इस चौराहे पर। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे सरकार में जैसी रोड मिल रही है वैसी रोड कहीं नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, क्या ये बताइए, ये क्या कहाँ सच्चाई है बताइए? आपके सामने है, सरदार नगर रोड आपके सामने है, कई वर्षों से खंडहर में तब्दील है। इस पे यहाँ का विधायक, यहाँ का पार्षद और यहाँ का जो है कि सांसद आज तक सोया हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि रोड विधायक जी का वायरल हो गया था वीडियो, तो तत्काल काम कराते हैं और ये काम नहीं हो पा रहा है। कहाँ हुआ ये बताइए। कहे थे, अरे तो आप पूछ सकते हम कहे थे, आप मीडिया वाले हैं, आप उठाइए आवाज़। हम तो कह रहे हैं, आप हमसे पूछे, हमने बता रहा है कि आज तक जो है कि यहाँ से सरैया से लेके और सोनबरसा तक हमारा खंडहर है। शिकायत किए थे आप लोग कभी विधायक जी से? मैं शिकायत में जो है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत किया था इसका रोड का। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लगातार हमसे फीडबैक लेते रहे। हमने कहा, लास्ट में मैं आके कह दिया कि ठीक है भाई, संतुष्ट हूँ। यही है। मनीष कश्यप पत्रकार है आप, चूँकि जहाँ तक हमें जानकारी, आप भी एक पत्रकार पेशे से ही हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है? मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? सही हो रहा है? जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, मनीष कश्यप पत्रकार तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं पत्रकारिता जो उनकी है वो ठीक तरीके से नहीं है। और पूरा देश में पत्रकारिता लोग सबसे बेकार है। पत्रकार सबसे हाँ, सबसे बेकार है आज के। उनकी ठीक तरीके से नहीं है और कहीं पत्रकार में आड़ में वो एक खबर सुनाते हैं लोग, सिर्फ झूठी खबर सुनाते हैं। जो सही रहेगा वो नहीं दिखाएंगे, जो गलत रहेगा वही दिखाएंगे। सिर्फ क्यों ऐसा पत्रकार कर? तो पत्रकार लोग जानेंगे ना, ये तो पत्रकार लोग जानेंगे। कह रहे हैं लोग कि विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद ली है सभी मीडिया को। लग रहा है कि ये भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ। बड़े टीवी चैनल अखबार वाले हम लोग हैं नहीं, हम लोग छोटा सा यूट्यूब चैनल है हमारा। कहते हैं यूट्यूबर का खबर नहीं सच होता है। आप क्या कहेंगे? अब भाई आपका तो हम पहली बार सुन रहे हैं, तो क्या बताएं आपको। यूट्यूब वाले सही दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? अब हमको तो जानकारी इतना नहीं है, लेकिन जो टीवी में और जो देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के वजह से जो आम जनमानस है वहाँ तक खबर पहुँचती है। और जहाँ तक आप टीवी एंकरों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं रिमोट से टीवी ऑन करूं तो मोदी और योगी का फ़ोटो आता है, उनको नमस्ते करके सुबह का शुरुआत करते हैं हम लोग। मतलब यही विकास है, हिंदुस्तान का यही विकास है। अरे मुंह का ही विकास है, सिर्फ मुंह का विकास है। हिंदुस्तान का यही विकास है। राशन फ्री मिल रहा राशन है, तो फ्री अच्छा, मिल रहा है। बिजली चकाचक मिल रहा है। हमको अब क्या चाहिए? नहीं, हमको आप एक बात बताइए। आप राशन फ्री दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, युवा भटक रहा है रोड पे, उसको 3300 करोड़ का निवेश का एक बोर्ड देखे हैं गोरखपुर में, मोहद्दीपुर में। जब 3300 करोड़ का निवेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उतने सारे बिजनेसमैन इसमें निवेश कर रहे हैं, तो बेरोजगार कहाँ कोई है? अच्छा ये बताइए, इतने युवा खड़ा है ना, खड़े हैं ना, इनसे पूछ लीजिए एक बार आप कैमरा घुमा के कि क्या इनको रोजगार है। सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ये लोग बोलने वाले नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? आप पूछिए, ये सब अभी हटने लगेंगे। नहीं हटेंगे। पूछिए। युवा देश का बेरोजगार है, ये रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है, ठीक है, और उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। हाँ, राशन नहीं चाहिए हमको, राशन आप निगेट करिए। हाँ, अस्थाई निवेश करिए और जो है कि तमाम फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं उसको आप खुलवाइए। हाँ, मनीष कश्यप मतलब आपके अनुसार ठीक काम नहीं कर रहा है? मनीष कश्यप फेक न्यूज़ दिखाते थे और न्यूज़ के साथ साथ जो है कि उन्होंने जो कहा कि 72 घंटे के अंदर अंदर सरकार गिरा देंगे, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने आप में जो वहाँ की सरकार जो काम कर रही है सराहनीय है। हाँ नहीं, लेकिन हम पत्रकारों का बात कर रहे हैं। पूरे देश के जितने भी पत्रकार लोग हैं, हमको लग रहा है योगी जी और मोदी जी का एक इशारे पे लोग काम करते हैं। सत्य है।
बस यही जान लीजिए। गोरखपुर में तो एकदम विकास हुआ है। हमको तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है, कहाँ कहाँ विकास हुआ है? हमको तो गोरखपुर में सिर्फ गोरखपुर का शहर का ही विकास लग रहा है, और देहातों का कौन सा विकास है? सिर्फ राशन ही विकास है देहातों का, इसके अलावा कोई विकास नहीं दिख रहा है। राशन ये विकास दिख रहा है कि इसलिए दिख रहा है कि जिनको आवास नहीं था आवास मिल रहा है, शौचालय नहीं था शौचालय मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 100 अगर आवास है तो किसी तरह से काकते वोकते 1 मिल गया, 2 मिल गया, इसी तरह से जी के द्वारा चलाई गई तो स्वच्छ भारत मिशन अभी रोड साफ हो गया। बता दीजिए थोड़ा जाकर के घूम कर। शौचालय बना कि नहीं बना? शौचालय बना, लेकिन उसमें जाकर देखिए गुहरा रख रहे हैं सब, पुअरा रख रहे हैं सब। वो क्या कर रहे हैं भैया? बोलेंगे? नहीं हम कहे हैं ना कि नहीं बोले। क्या कहेंगे भैया? विकास को किस दृष्टि से देखते हैं? कहाँ तक विकास सरकार धरती पे उतार पा रही है? कितनी आसमान में है, कितनी? जहाँ तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी कागज में विकास कर रही है, धरातल में कोई विकास नहीं है। टीवी से विकास कर रही है, धरातल में कोई विकास है ही नहीं है, विकास के नाम पे 0 है। हाँ। और